बिहार की सरकार बिहार की 12 करोड़ 70 लाख जनता का कास्ट के बेसिस पर सर्वे करवाना चाहती है। इसकी शुरुआत बिहार की सरकार ने 7 जनवरी 2023 को कर दी थी, जहां पर उसने अपना पहला चरण कंप्लीट भी कर लिया है। बिहार की सरकार अपने दूसरे चरण में थी जब पटना के हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। हालांकि यहाँ पटना के हाईकोर्ट ने अब स्टे हटा दिया है, मगर अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि बिहार में जो जाति के आधार पर सर्वे हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। वैसे तो हमारे देश में हर 10 साल में एक सेंसस होता है, जनगणना होती है, मगर उस जनगणना में कास्ट के बेसिस पर डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता। सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल लिस्ट में आती हैं, उन्हीं का डाटा कलेक्ट किया जाता है जाति के आधार पर। ऑफिशियली अगर बात करें तो 1931 में पहली बार हमने देखा था कि कास्ट के बेसिस पर फुल डाटा कलेक्ट किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं केंद्र सरकार ने 2011 में कास्ट के बेसिस पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराई थी, मगर उसका डाटा गवर्नमेंट ने अभी तक रिलीज नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खामियां बताई जा रही हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पेंगरिया को लेकर एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी, मगर उस एक्सपर्ट कमेटी में और दूसरे मेंबर्स का अभी तक गठन नहीं किया गया है और अभी तक उस सर्वे का कोई भी डाटा पब्लिक डोमेन में या पार्लियामेंट के पास नहीं गया है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि जाति के आधार पर सर्वे कराना अनफीजेबल है, अव्यवहारिक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट है, यानी कि प्रशासनिक तौर पर बहुत मुश्किल है, और एक कम्बरसम प्रोसेस है, यानी कि एक बहुत बड़ा टास्क है। बिहार सरकार का यह कहना है कि बिहार सरकार यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लिए वेलफेयर स्कीम बनाना चाहती है और बैकवर्ड क्लासेस तक इन स्कीमों का लाभ तभी पहुँचेगा जब यहाँ पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर ली जाएगी। उसकी पहचान के लिए ही बिहार सरकार यहाँ पर कास्ट के बेसिस पर सर्वे करा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार में जो कास्ट के बेसिस पर जाति के आधार पर सर्वे हो रहा है और इसको लेकर हमने देखा कि पहले हाई कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है इसको रुकवाने के लिए, और इस मुद्दे पर हमको एक पॉलिटिकल डिबेट भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार में जो जाति के आधार पर सर्वे हो रहा है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस मुद्दे की टाइमलाइन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि आखिरकार क्यों इसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस खड़े किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस मुद्दे की पूरी टाइमलाइन। बिहार विधानसभा ने फरवरी 2019 में सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पारित किया था कि कास्ट के बेसिस पर जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। फिर 2 जून 2022 को बिहार सरकार के कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि वो बिहार में जाति के आधार पर 2 फेजेज में सर्वे कराएगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को जारी किया था। फिर 7 जनवरी 2023 को बिहार सरकार अपना पहला चरण शुरू करती है। पहला चरण यहाँ पर कंप्लीट ही हुआ था, जिसके बाद पटना कोर्ट ने 4 मई को इस सर्वे पर स्टे लगा दिया। फिर 18 मई को बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है ये स्टे हटवाने के लिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और उसके डिसीजन का बिहार सरकार को वेट करना चाहिए। फाइनली सुनवाई 3 जुलाई को चालू होती है। 3 से 7 जुलाई तक सुनवाई चलती है पटना हाई कोर्ट पर, और फाइनली 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं और इस सर्वे से स्टे को हटाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट को चैलेंज करने के लिए पिटीशन दायर की जाती है, और अब फ्रेंड्स 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की सुनवाई करने वाला है। तो ये थी इस मुद्दे की पूरी टाइमलाइन। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार इस सर्वे पर जो कास्ट के बेसिस पर हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है, इस पर इतने ऑब्जेक्शंस क्यों खड़े हो रहे हैं, और जो ऑब्जेक्शंस यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में भी हमने देखे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो ये है कि केंद्र सरकार ने हमेशा कहा है कि उसका ये कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन रहा है कि ऑफिशियली कास्ट को डिस्करेज करना है, उसको एनकरेज नहीं करना है। यहाँ पर कुछ समय पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ये बोला था कि जब केंद्र सरकार 2021 में जनगणना करेगी तो उस समय शेड्यूल कास्ट के अलावा बाकी कास्ट का भी यहाँ पर डाटा कलेक्ट करना चाहिए, मगर केंद्र सरकार ने तभी ये बात साफ कर दी थी कि ऑफिशियली कास्ट को, जाति को डिस्करेज करना है, उसको प्रोत्साहन नहीं देना है। दूसरा ऑब्जेक्शन यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ उठाते हैं। उनका ये कहना है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, जिनके बिहार में इस समय सरकार है, वो जानबूझकर यहाँ पर जाति के आधार पर सर्वे इसलिए करा रही है ताकि वो जो बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसको काउंटर कर सके, और यहाँ पर वो एक बार फिर से मंडल पॉलिटिक्स को पुनर्जागृत कर सके, जिसका लाभ उसको चुनाव में मिले। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल एंगल भी हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, मंडल कमीशन की बात करें तो 1979 में हम देखते हैं जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर रहे थे मोरारजी देसाई, उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया था, और 10 साल बाद जब मंडल कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी तो 13 अगस्त 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट ने
मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 27% रिजर्वेशन दिया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसी को। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 में इंदिरा स्वानी केस में बताया था कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ये संवैधानिक तौर पर एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्शन। यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्शन ये लिया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बिहार गवर्नमेंट के पास इस समय कानूनी अथॉरिटी नहीं है, लीगल राइट नहीं है कि वो ऐसा कोई सर्वे या ऐसा कोई जनगणना करवा सके। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बिहार हाई कोर्ट ने भी स्टे इसी बात पर लगाया था क्योंकि उनका यह मानना था कि बिहार के पास यहाँ पर लीगल राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का यह मानना है कि देश में जनगणना कराना, सेंसस कराना एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट का, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी एक्सरसाइज कराने के लिए कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि संविधान के 7 शेड्यूल में हम देखते हैं कि यूनियन लिस्ट के अंतर्गत एंट्री 39 में साफ लिखा गया है कि सेंसस जो है केंद्र सरकार का टॉपिक है, उनका विषय है। यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 246 भी ये बोलता है कि पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली यहाँ पर लेजिस्लेशन यानी कि कानून बना सकती है सेंसस करवाने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया था, मगर यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर बैकवर्डनेस को पहचानना है और बैकवर्ड लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम बनानी है तो बैकवर्डनेस की पहचान करना जरूरी है। और इंडिया में हिस्टोरिकली अगर बात करें तो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा स्वानी केस में कहा था कि जब भी किसी को रिजर्वेशन दिया जाए तो इस बात को एस्टेब्लिश किया जाए कि वो कास्ट, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर बैकवर्डनेस की पहचान करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करा सकती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने भी जो वर्ड यूज़ किया है वो सर्वे वर्ड यूज़ किया है, सेंसस वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर बिहार को पटना हाई कोर्ट ने बाद में राहत भी दी। आइए अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्शन। यहाँ पर अगला ऑब्जेक्शन निजता के आधार पर लिया जा रहा है। यहाँ पर ये चिंता जताई जा रही है कि ये डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो कहीं ना कहीं लोगों की जो प्राइवेसी है उसके विरुद्ध जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है KS पुत्तुस्वामी केस में, वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार बनता है। मगर यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो लोगों से उनकी इच्छा के आधार पर कलेक्ट किया जाएगा, वो स्व इच्छा से इस डाटा को देंगे। और दूसरी बात, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको कभी भी इस तरह से पब्लिक नहीं किया जाएगा कि किसी की भी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील किया जाए। इस बात को लेकर बिहार गवर्नमेंट भी काफ़ी सजग है कि ये जो डाटा है इसका मिसयूज़ ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइवेसी के मुद्दे को लेकर भी ऑब्जेक्शंस खड़े हुए हैं। फिर अगला ऑब्जेक्शन हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे के आधार पर किया जा रहा है। यहाँ पर 500 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है इस पूरे सर्वे के लिए, जिस पर लोगों का कहना है कि ये सर्वे पर इतना खर्चा जायज़ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्शन, जहाँ पर आलोचकों का कहना है कि सर्वे कराने से अच्छा है कि एक कमेटी या फिर एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाए, और ये जो कमेटी और कमीशन है वो पता लगा सकती है कि कोई कम्युनिटी या कोई कास्ट बैकवर्ड है कि नहीं। इसके जवाब में हम देखते हैं कि इंदिरा स्वानी केस में कहा गया है कि कमेटी और कमीशन के अलावा सर्वे भी कराया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा, ताकि किसी भी कम्युनिटी की बैकवर्डनेस को पता किया जा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरे ऑब्जेक्शंस को डिस्कस कर लिया है। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार बिहार सरकार ने क्या तर्क दिए हैं जिससे वो ये साबित कर सकें कि इस सर्वे की इस समय उनके राज्य को ज़रूरत है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का उद्देश्य है कि वो यहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर प्रोवाइड कर सके, और ख़ासकर यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है उसका अपलिफ्टमेंट, उसको और आगे ला सके। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो बेंच थी उसने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि अगर हमको बैकवर्ड क्लास को एक्नॉलेज करना है और उनको अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो उनका आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली प्रोसेस है। यहाँ पर दूसरा आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि केंद्र सरकार का वेट नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार कब सर्वे कराएगी, कब उसका डाटा रिलीज़ करेगी, उसके इंतज़ार में यहाँ पर राज्य सरकार वेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर राज्य सरकार सक्षम है सर्वे कराने में तो उनको ये सर्वे कराने देना चाहिए, ताकि यहाँ पर पिछड़े वर्ग को जल्द से जल्द लाभ मिले। फिर तीसरा आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि ये एक संवैधानिक जवाबदारी है राज्य सरकार की कि वो अपने राज्य में सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी पहचान की जाए, ताकि उन ग्रुप्स की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पर राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, इस बात को कहा जाता है। यहाँ पर यह भी तर्क दिया जाता है कि अगर भारत के इतिहास में हम देखें तो जाति कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाती है। कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि कास्ट एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है बैकवर्डनेस को पहचानने के लिए। यहाँ पर कोर्ट का ये भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट में पैदा हो सकता है, इस आधार पर हम उस व्यक्ति से उसके अधिकारों को नहीं छीन सकते। इस बात को यहाँ पर नोट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि बिहार सरकार
जो कास्ट के बेसिस पर सर्वे करा रही है उसको लेकर क्या क्या ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं और बिहार सरकार ने किस तरह से इस सर्वे की योग्यता को या फिर इसकी नीड को दर्शाया है। आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इस मुद्दे पर सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कास्ट सेंसस या कास्ट के बेसिस पर जो सर्वे हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पर जो शोषण होता है हिंदुस्तान में, उसको रोकना चाहते हैं। इंडिया में कास्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये कहा जाता है कि खासकर से जो लोअर कास्ट होते हैं, निचले तबके होते हैं, वहाँ पर कास्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो अपर कास्ट हैं उन्होंने अपने आप को कास्ट लेस कर लिया है। और यहाँ पर जो कास्ट वर्ड है, जाति वर्ड है, वो यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। तो कास्ट के बेसिस पर पहचान करना कहीं से भी गलत नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कास्ट के बेसिस पर जो सर्वे होगा वो बेसिकली हमको आर्थिक और सामाजिक आधार पर क्या क्या कमियां रह गई हैं समाज में उसको उजागर करने में हेल्प करेगा। और अगर हम आगे जाकर एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, समावेशी समाज बनाना चाहते हैं, इक्विटेबल समाज बनाना चाहते हैं, समानता को स्थापित करना चाहते हैं, तो उस दिशा में कास्ट के बेसिस पर सर्वे, जाति के आधार पर सर्वे बिल्कुल सही है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है जहाँ पर IIT बॉम्बे में इंटरनल कास्ट सर्वे कराया गया था और IIT बॉम्बे के सर्वे ने इस बात को जाहिर किया था कि SC और ST कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव होता है और यहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। हालांकि इस सर्वे से जो भी इन्फॉर्मेशन आई उससे एक कोर्स क्रिएट किया गया था ताकि स्टूडेंट्स के बीच में जागरूकता को पैदा किया जा सके। मगर इस सर्वे से ये बात जाहिर होती है कि क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए तो ये सर्वे काफ़ी लाभदायक रहा। तो फ्रेंड्स, बिहार में जो कास्ट के बेसिस पर सर्वे हो रहा है उसको लेकर ये सब बातें हमारे सामने आती हैं। यहाँ पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या जाति के आधार पर सर्वे कराना या जनगणना कराना सही है? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।